हाय नमस्कार दोस्तों। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना मत भूलें। आज मैं कृष्ण कुमार धैमीवाल आज आपके सामने मैं ज़िंदगी के वो बेहतरीन 20-21 साल जो मैंने भारतीय सेना में बतौर एक क्लर्क गुजारे उनको साझा करने के लिए मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या मेरा सफ़र रहा, कैसा मेरा ज़िंदगी का सफ़र कटा, कैसे रहा, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। मैं 1979 दिसंबर से लेकर अप्रैल 2000 तक सेना में सर्विस करके खुद अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ली और 1979 से लेकर 2000 तक सेना सर्विस का सफ़र कोई आसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी ज़िंदगी के हर पन्ने पर एक नया सबक लिखा। जब मैंने सेना ज्वाइन की तब दिल में एक अलग ही जुनून था, जवानी थी। मेरा बचपन से ही शौक़ रहा है कि मैं सेना में ज्वाइन जाऊं, क्योंकि मेरे पिताजी भी सेना में थे और हम बचपन से सेना को देख रहे थे। जब मैं भर्ती होकर दिसंबर का महीना आज भी मुझे याद है कि हमें शिलोंग मेघालय जाना था और घर से बचपन के बाद आज पहली बार इतनी दूर का सफ़र तय करना था। मैं अपने साथी के साथ दिल्ली से गुवाहाटी के लिए ट्रेन में बैठा। वो एक अलग ही अनुभव था। हाँ, पहली बार इतना लंबा सफ़र तय करना। जब मैं शिलोंग पहुंचा, वहाँ की सर्दी खून सुखा देने वाली और इतनी तेज़ हवाएं हमने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। फिर भी हमने अपना हौसला बनाए रखा और ठंड इतनी होती थी वहाँ पर कि आप अपना कमीज़ का बटन भी नहीं लगा सकते थे। फिर भी हमने अपनी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग वहाँ पूरी की और करनी भी थी। इतनी ठंड में सुबह 4 बजे उठना और फिर पीटी के लिए तैयार होना, उसके बाद फिर परेड के लिए तैयार होना एक चुनौती भरा था, लेकिन दिल में एक जुनून था जो हमें हर पल एक नया साहस देता था। शुरू में हमें कुछ परेशानी भी हुई। सबसे बड़ी परेशानी तो हमें भाषा की हुई, क्यों हम लोग नॉर्थ साइड से थे और हमें गोरखा बटालियन में भर्ती कर दिया गया, जिससे वहाँ की भाषा गोरखा नेपाली भाषा हमें नहीं आती थी, न ही हमने कभी सुनी थी। उसके बाद उनका खाना पीना भी कुछ हमसे अलग था, परंतु जैसे तैसे हम धीरे धीरे वहाँ सेट होते गए। सब हमारे लिए एक नया अनुभव था, पर ज्यों-ज्यों ट्रेनिंग बढ़ती गई हम और भी मज़ा आने लगा। अब हम कुछ समय बीत चुका था, अब हम वहाँ की भाषा भी समझने लगे थे और अभी हर समस्याएं खुद न खुद हल होती रहती थी। ट्रेनिंग पूरी हुई, अब मैं एक ट्रेन सिपाही क्लर्क बन चुका था। अब हमें अपना आगे का जीवन सफ़र खुद ही अपनी जिम्मेवारी के साथ शुरू करना था। जब मैंने पहले दिन ये वर्दी पहनी तो
दिल में एक अलग ही उमंग और खुशी हुई कि आज मैं एक फौजी बन गया हूँ। और वो दिन मुझे आज तक याद है। सिर पर गोरखा हैट लगा होता था हमारे। और जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने आर्मी के एक और पहलू को देखा, जहाँ अनुशासन के साथ साथ इंसानियत भी बहुत ज़रूरी थी। कभी कभी ऐसा भी हुआ लीडरशिप में एक्सपीरियंस कम था और अथॉरिटी ज़्यादा, जिसका असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता था, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते थे जिनको समझने में हमें अपने सीनियर की सहायता लेनी पड़ती थी। लेकिन सर्विस के दौरान कभी कभी ऐसे पल भी आए जहाँ कम्युनिकेशन गैप ने सिचुएशन को और भी मुश्किल में डाल दिया। कभी कभी वे बजाय डांट सुनना, कभी कभी रिस्पेक्ट की कमी, ये सब छोटी छोटी बातें थी, पर सीधा दिल पर और दिमाग पर असर करती थी। एक ऐसा वक्त भी आया जब मैंने खुद से सवाल किया, यार क्या ये वो ही ज़िंदगी है जिसके सपने हम देखा करते थे। लेकिन सैनिक जीवन एक चीज़ ज़रूर सिखाता है, हालात जैसे भी हों आपको टूटना नहीं है। सेना में हर इंसान अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है और हर पल हमें एक नई सबक देकर जाता है। और अब हमें सब कुछ समझ आ चुका था। मेरी एक आदत थी, मैं किसी के दबाव में कभी काम नहीं कर सकता था। वो ही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी रही। कमज़ोरी समझो या गलती समझो, मैंने कभी अपने आत्मसम्मान को दबने नहीं दिया। और यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी रही, जिसका असर मेरी ज़िंदगी पे, मेरी सर्विस पे काफ़ी पड़ा और जिसका लोगों ने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया। मुझे कई बार ऐसी हालातों का सामना करना पड़ा जहाँ मेरी गलती ना होते हुए भी मुझे कोई सज़ा झेलनी पड़ी। लगभग 3 बार ऐसे मौके आए और मैं लाचार हो गया, जिसका सीधा असर मेरी सर्विस पर पड़ा। उस समय बहुत तकलीफ़ होती थी, मन में सवाल भी उठते थे कि आखिर क्यों। कभी कभी लगता था जैसे किसी की नाराज़गी या किसी की सोच मेरी मेहनत पर भारी पड़ रही है। और एक कड़वा सच ये भी है कि कभी कभी अपने ही लोग हमारी खुददारी का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। और उस समय यही आता है किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने मारा। किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने मारा। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि जो मेरे साथ हुआ अच्छा हुआ, और ये सब एक सफ़र का हिस्सा थे जिसने मुझे और मजबूत बनाया। और मैंने एक बात सीखी, हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी सच्चाई और अपनी आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जख्म तो मिले लेकिन उन्होंने ही मुझे जीना सिखाया। हाँ, ये भी सच है, हर जगह ऐसा नहीं था। कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने साथ दिया और वो लोग मुझे आज भी याद आते हैं, वो मुझे भी याद करते हैं। उनको मेरी अपने जूनियर के प्रति प्यार अभी भी याद है। मेरी यूनिट के ही नहीं, जिस किसी के साथ भी मैंने काम किया, पूरी 58 GTC के लोग आज मुझे याद करते हैं। आखिरी के सालों को मैंने अपनी ज़िंदगी का एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। अब शिकायत कम थी और समझ ज़्यादा थी। मुझे समझ आ चुका था कि यूनिफॉर्म
एक कपड़ा ही नहीं होती, एक जिम्मेवारी होती है जो हमको अंदर से मजबूत बनाती है। अब जब मैं पीछे मुड़कर इन पलों को याद करता हूँ तो थोड़ा दुख तो होता है, पर लगता है कि हर अच्छा भला पल मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर गया। सेना ने मुझे सिर्फ नौकरी ही नहीं दी, उसने मुझे जीना सिखाया। आज उसी फौजी ज़िंदगी के कारण मैं स्वस्थ और हर काम करने का मादा रखता हूँ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लीडरशिप में केवल रैंक ही नहीं, समझ और इंसानियत भी होनी चाहिए। और आप सभी जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, से अनुरोध करूँगा कि आप सेना की नौकरी को प्राथमिकता दें, और सेना ही हमें अनुशासन और अच्छा जीवन जीना सिखाती है और आपको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।